Welcome to the video number 6, and it is about measures of central tendency. Now this video is particular about one example of a mean of a group continuous data, and then we will talk about median of group continuous data. So now हम लोग अब ये एक एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल क्या है? द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ 50 मार्क टेस्ट. फाइंड मीन. हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना है. यहाँ पे हमें स्कोर दिए गए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया है. मतलब कि 21 to 25 में 8 स्टूडेंट है, 26 to 30 में 10 स्टूडेंट्स है, 31 to 35 में 24 स्टूडेंट्स हैं और 36 to 40 में 30 स्टूडेंट्स हैं. तो ये जो है वो स्कोर्स है और नीचे नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स ने ये रेंज में मार्क्स ऑब्टेन की है, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है. मतलब ये फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा क्लास है. तो हमें मीन फाइंड करना है. तो हम लोग रेगुलर जो हम बनाते हैं वो हम टेबल बनाएंगे. पहले तो टेबल में क्लास होगा, फिर फ्रीक्वेंसी है 5, फिर हमें मीड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो मीड वैल्यू एक्सआई क्या है? इट इज मीड वैल्यू, मध्य कीमत गुजराती में कहिए तो. फिर हम लोग डीआई फाइंड करेंगे और फिर लास्ट में एफआई इंटू डीआई. ओके, तो मीडियन फाइंड करने के लिए इतने डेटा हमें चाहिए. क्योंकि मीडियन नहीं, मीन फाइंड करने के लिए, क्योंकि मीन की फॉर्मूला क्या थी? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इंटू सी. तो हमें एफ आई डी आई मीन चाहिए. तो एफ आई डी आई करने के लिए हम लोग ये मीड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. तो ओके, अब हम यहाँ पे पहले क्लास लिखेंगे. सो क्लास है 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50. अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है 8. ये पैड नहीं चल रही. ओके, फ्रीक्वेंसी है 8, 10, 24, 30, 12 और 16. अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 100 है. मतलब कि ये जो फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए. वैसे तो 100 ही होगी, बट एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे एडिशन करेंगे. 8 plus 4 12, 12 plus 8 30, so 0, 3 plus 1 4, 5 6 7 8 9, एक मिनट, 8 plus 4 12, 12 plus 8 20. सो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ऊपर जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 100. सो यहाँ पे n इक्वल टू समेशन एफ आई, सिग्मा एफ आई वो हो जाएगा 100. वैसे यहाँ पे दिया गया है कि वी हैव टोटल 100 स्टूडेंट. अब मीड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? 21 to 25 क्लास है, तो मैं एक समझाती हूँ आपको. ऐसे फाइंड करनी है मीन वैल्यू. 21 plus 25 डिवाइड बाई 2. ओके, तो क्या होगा? 21 plus 25 मतलब 46 बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 43. 23. 43 नहीं, 23. 46 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 23. अब यहाँ पे हमारी क्लास लेंथ क्या है? अब इसमें आप ध्यान रखो. यहाँ पे अगर आप ये दोनों का डिफरेंस लेते हो तो क्लास लेंथ मिलेगी 4. बट एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि क्लास लेंथ कैसे लेनी है. क्लास लेंथ मतलब कि वर्ग लंबाई क्या है? कि दो अपर बाउंड या फिर लोअर बाउंड का डिफरेंस. मतलब ये दोनों का डिफरेंस या ये दोनों का डिफरेंस. तो C इक्वल टू यहाँ पे क्लास लेंथ है, मतलब कि वर्ग लंबाई, तो ये हो जाएगी 5. अब अगर ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे तो 30 मिलेगा, आपको 4 मिलेगा, बराबर. बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लास लेंथ हमेशा दो अपर बाउंड
या फिर दो लोअर बाउंड, ये दो वैल्यू या फिर ये दो वैल्यू का डिफरेंस करना चाहिए, कोई भी हो। पहले ये मतलब कॉलम में इन शॉर्ट देखना है, ये दो वैल्यू या फिर ये दो वैल्यू। ओके, अब हमें क्लास लेंथ ऐड करते जाना है तो भी चलेगा, और यहाँ पे आपको एक एडिशन करके दिखाती हूँ मिड वैल्यू फाइंड करके। 30 + 26 तो ये हो जाएगा 56, 56/2 तो ये हो जाएगा 28, और 23 में 5 ऐड करो तो 28। ओके, अब 28 में अगेन 5 ऐड करो तो ये हो जाएगा 33, 33 में 5 ऐड करो 38, 38 में 5 ऐड करो 43, और 43 में 5 ऐड करो 48। तो ये हो गई हमारी मिड वैल्यू। अब यहाँ पे हमें बीच में जो वैल्यू आ रही है उसको हमें लेना है हमारी एज्यूम्ड मीन, कैपिटल ए एज्यूम करना है। ओके, तो हम यहाँ पे एक्चुअली क्या है, टोटल 6 नंबर्स है, तो यहाँ पे 33 और 38 दोनों आ रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे 38 को लेती हूँ, आप इसको भी ए कंसिडर कर सकते हो, 33 को भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, आंसर चेंज नहीं होगा, मैंने 38 को कंसिडर किया है। ओके, तो अब मतलब कि मिड वैल्यू में जो बीच में आती है उसको हमें एज्यूम मीन करना है, मतलब कि मीन एज्यूम करना है और उसको ए लेना है। तो चलो, मैंने आपको समझाया था डी आई में यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे -1, -2 और यहाँ पे -3। अब नीचे +1 और +2, ये डी आई का मैंने आपको समझाया था। जो भी हम मीन एज्यूम करते हैं उसके सामने 0, फिर नीचे पॉजिटिव नंबर, ऊपर सारे नेगेटिव नंबर। अब एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन, -24, -20 ये तो हो जाएगा 0, 12 + 32। अब ये सारा आप एडिशन करो तो आपको एडिशन मिलेगा -24। कैसे? तो आप देखो, ये 4 ये 44 हुआ, ये दोनों का एडिशन, और इसका भी एडिशन 44 हो रहा था, +44 -44 कैंसिल, तो ये बचा। सो यहाँ पे सिग्मा FI/DI हमें मिलेगा -24। ओके, अब इतना ही काम है, सिग्मा FI और सिग्मा FI/DI। ए क्या है, ए = 38 कंसिडर किया है हमने। ओके, सो अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? x बार इक्वल टू मीन इक्वल टू a प्लस समेशन FI/DI अपॉन n इंटू सी। ओके, FI/DI अपॉन n इंटू सी। तो x बार इक्वल टू a क्या है, 38 हमने अज्यूम किया है, मीन 38, सिग्मा FI/DI हमें मिला -24, n है टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज 100, और क्लास लेंथ है 5, वर्ग लंबाई है 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये तो हो जाएगा 20। ओके, अब ये हो जाएगा 20, तो 10 इंटू 2 और 12 इंटू 2 24, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर -12 नीचे 10, तो यहाँ पे क्या मिला -12/10, तो ये 38 - 1.2, 38 - 1.2 मतलब क्या मिला हमें 36.8। तो ये हमारा है मीन, x बार इक्वल टू 36.8। तो आप इसमें देख सकते हो कि हमने 38 एज्यूम किया था और ये मिला हमें 36.8, और ये क्लास भी 36 to 40 में से है, लेकिन ये आप भूल जाओ, कई बार ये रेंज में आता भी है और नहीं भी आता, तो आप अभी छोड़ दो ये। ओके, तो ये हमारा हो गया एज्यूम्ड मीन, सॉरी ये हमारा हो गया मीन। तो इस तरह हम फाइंड कर सकेंगे मीन। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं मीडियन। नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन એટલે કે મધ્યસ્થ ફોર ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डेटा। ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डेटा मतलब जिसमें क्लास दिए गए हो। ओके, अब ये जो हमारा ये प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम्पल का जो डेटा है
ये हम ग्रुप कंटिन्यूस डेटा बोल सकते हैं उसको, जिसमें क्लास दिए गए हो। तो अब जब इस टाइप का डेटा हो तब हम लोगों को मीडियन कैसे फाइंड करना है ये हमें इस वीडियो में देखना है। अब तो इसमें मेथड है, स्टेप्स है, तो हम लोग स्टेप्स लिख देते हैं। अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है CF। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड CF। CF मतलब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, એટલે કે संचय आवृत्ति। गुजराती में એને કહેવા છે संचय आवृत्ति, वो मैंने आपको बताया है पहले। देखो संचय आवृत्ति मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बस किसमें होती है, मीडियन में ही फाइंड करनी होती है। और मोड जो है बहुलक, वो तो उसमें तो हमें कोई टेबल बनाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी भी टाइप का डेटा हम लोग डायरेक्टली हमें मिल जाता है। ओके, अब ये याद रखो कि CF हमेशा मीडियन में फाइंड करना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कई बार कि एग्जाम में आप लोगों को सब मिक्स हो जाता है, तो आप मीन में भी जब मीन फाइंड करना हो, x बार फाइंड करना हो, तो उसमें भी आप मीडियन CF फाइंड कर लेते हो, तो उसका जरूरत ही नहीं है ना। ओके, वो याद रखना कि CF हमेशा मीडियन जब हमें पूछा गया हो तभी हमें सॉल्व करना है, अदरवाइज हमें इसका कोई काम नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा सिलेक्ट मीडियन क्लास। वी हैव टू डिसाइड મીડિયન ક્લાસ। ગુજરાતીમાં એને કહેવાય છે મધ્યસ્થ વર્ગ। હવે આપણે શું કરવાનું છે, नेक्स्ट स्टेपમાં આપણે મધ્યસ્થ વર્ગ मतलब कि मीडियन क्लास हमें डिसाइड करना है। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसकी मेथड लिखो यहाँ पे। तो मेथड क्या है, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन क्लास इक्वल टू मीडियन क्लास इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए लिखो कि द क्लास कंटेनिंग n by second observation of column of CF is considered as मीडियन क्लास। ओके, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी n तो होगी, तो हमें अब मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करना है कि CF की कॉलम में n बाई सेकंड का ऑब्जर्वेशन जो क्लास में आ रहा हो, जो क्लास कंटेन कर रहा हो, तो वो जो क्लास हो जाएगा वो हो जाएगा मीडियन क्लास। हमने पहले वाले डेटा में क्या किया था, n+1/2 लिखा था, और यहाँ पे n/2 लिखना है। ओके, वो डिफरेंस है। n+1/2 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, ये ज्यादा एक्यूरेट है इसीलिए। तो वो जो डेटा था पहले वाला, उसमें हम n+1/2 लिखते थे, और यहाँ पे n/2 लिखना है, वो याद रखना है। बाकी हम लोगों ने वो मेथड की है। अब मीडियन क्लास डिसाइड करने के बाद हमें ये फॉर्मूला से हम लोग मीडियन फाइंड कर पाएंगे। सो मीडियन m कैन बी फाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। इट इज L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू C। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हम पहले करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। क्या करना है हमें, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है मीडियन फाइंड करने की। L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू C। ऊपर कैपिटल F है, नीचे स्मॉल f है। अब ये सब क्या है, नोटेशन हमें समझनी पड़ेगी पहले। तो L क्या है, तो L इज लोअर बाउंड पॉइंट ऑफ मीडियन क्लास। ગુજરાતીમાં કહીએ તો મધ્યસ્થ વર્ગની અધઃ સીમા બિંદુ, મધ્યસ્થ વર્ગનું અધઃ સીમા બિંદુ નું આપશે, બરાબર, મધ્યસ્થ વર્ગનું અધઃ સીમા બિંદુ। નાउ नेक्स्ट n तो पता है, n इक्वल टू सिग्मा fi, मतलब कि कुल आवृत्ति, टोटल फ्रीक्वेंसी। मैं इंग्लिश में नहीं लिख रही, आप समझ, सिग्मा fi मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी।
फिर कैपिटल एफ क्या है, तो कैपिटल एफ है सी एफ ऑफ क्यूमुलेटिव, सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, मतलब कि मध्यस्थ वर्गना अगाउना वर्गनी संचय आवृत्ति। ये क्या है, गुजराती में लिखे तो मध्यस्थ वर्गना अगाउना वर्गनी संचय आवृत्ति। ओके, मतलब कि कैपिटल एफ क्या है, कैपिटल एफ इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बट किसकी, मीडियन क्लास की नहीं, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की। प्रीसीडिंग क्लास मतलब जो पहले आता है वो, लाइक समझो यहाँ पे 36 to 40 समझो कि मीडियन क्लास है, तो हमें क्या देखना है, ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। ओके, तो वो ध्यान रहे आप लोगों को। अब स्मॉल एफ क्या है, स्मॉल एफ तो इजी है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, गुजराती में कहेंगे मध्यस्थ वर्गनी आवृत्ति, मध्यस्थ वर्ग की आवृत्ति। फिर बाकी क्या रहा, सी तो हमें पता है, इट इज क्लास लेंथ, मतलब के वर्ग लंबाई। देखो यही थोड़ा टफ है, सी एफ मीन तो इजीली आ जाता है, लेकिन जो ये मीडियन में ही आपको ध्यान रखना है, और स्पेसिफिकली ये कंटिन्यूअस ग्रुप कंटिन्यूअस डेटा में। तो आप अगेन हम लोग रिपीट करते हैं कैसे फाइंड, एग्जाम्पल में तो आपको समझ आने वाला है, मैं आपको फिर से नोट समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें फाइंड करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि सी एफ, वो आपको पता है कैसे फाइंड करना है, अगर नहीं पता तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप ध्यान रखना है। फिर हमें डिसाइड करना है मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमें सी एफ तो हमें फाइंड करेंगे, मीडियन है तो ऑब्वियसली, तो हमें सी एफ के कॉलम में देखना है कि n/2, n मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ। ओके, n मतलब सिग्मा एफ, तो n/2 का जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन से क्लास में बिलोंग कर रहा है, तो वो जो क्लास में होगा, तो वो जो क्लास होगा उसको हम मीडियन क्लास कंसिडर करेंगे। ओके, फिर ये मिल जाए फिर हमें ये चीजें करनी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, m इक्वल टू कैपिटल L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपन स्मॉल f इंटू C। अब यहाँ पे L क्या है, लोअर बाउंड पॉइंट ऑफ मीडियन क्लास। समझो कि मीडियन क्लास है 21 to 30, तो 21 होगा उसका लोअर बाउंड और 30 होगा उसका अपर बाउंड। ओके, तो ये लोअर बाउंड पॉइंट। n तो पता है टोटल फ्रीक्वेंसी, कैपिटल F क्या है, ये ध्यान रखना है कि मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास, जो पहले का क्लास है उसकी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, रखनी है, और स्मॉल f जो है वो मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी, और c इज अ क्लास लेंथ। तो मतलब ये नोट्स आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर याद लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन समझने के लिए ऑब्वियसली लिखना तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं आपको आ जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप नोट बनाओ तो अच्छा है आपके लिए। चलो अब हम फाइंड करेंगे मीडियन। सो एग्जाम्पल, फाइंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा। अब वॉट एवर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो हम एक सिंपल वाला डेटा लेते हैं इसमें। यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब के आवृत्ति। क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। ओके, अब उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 8, 12, 20,
24, 5, 15 और 7। आई रिपीट 4, 8, 12, 20, 24, 15 और ये 15 है, 5 नहीं, ओके 15 और 7। ओके अब याद रखना है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा टेबल में डेटा किस में है होता है, मीन में होता है, मतलब कि मध्यक में होता है। मीडियन में कम ओनली CF ही होता है, ओके CF का ही हमें कॉलम बनानी होती है। और मीडियन और मोड में तो कभी हमें टेबल की जरूरत पड़ती ही नहीं, ओके। अब हमें 3 बनाएंगे आप, एक तो क्लास मतलब कि वर्ग, फिर फ्रीक्वेंसी FI और CF, बस इतना ही डेटा होगा यहाँ पे। वीडियो शायद कट जाए बिकॉज 20 मिनट्स ऑलरेडी हो गई है, तो बाकी का जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। फ्रीक्वेंसी है 4, 8, 12, 20, 24, 15 और 7। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम लोग उससे पहले सिग्मा FI इक्वल टू n फाइंड कर देते हैं। 4 और 8 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 20 तो 68, 68 प्लस 10 78, 78 प्लस 12 मतलब 90। तो यहाँ पे सिग्मा FI हो जाएगी n इक्वल टू 90। ओके अब हम CF फाइंड कर, लास्ट में यहाँ पे हमें 90 मिलना चाहिए, ओके। यहाँ पे 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 20 44, 44 प्लस 24 68, 68 प्लस 15 78 और 5 तो 83, 83 प्लस 7 इज 90। तो ये हमें लास्ट में 90 मिल गया, इट मीन्स कि हमारा डेटा करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है मीडियन क्लास, ओके। तो व्हाट इज मीडियन क्लास, यहाँ पे पहला n इक्वल टू सिग्मा FI है, ठीक है, वो क्या है 90। सो दिस इंप्लाइज n/2 क्या हो जाएगा 90/2, सो इट इज 45। तो 45 हमें देखना है कि कहाँ पे आ रहा है, तो 44 के बाद 45 आएगा, तो मतलब कि इसमें समाया हुआ है। n/2 मतलब 90/2 दैट इज 45, तो 45 कहाँ पे है, 44 के बाद आता है 45, ये 45 हमें CF में देखना है। तो 44 के बाद आएगा 68, तो इसमें समाया हुआ है हमारा मीडियन। तो हमारा जो मीडियन क्लास है वो है 40 to 50, ओके। हमारा मीडियन क्लास क्या है 40 to 50, मतलब कि हमारा जो मीडियन है वो 40 to 50 के बीच में होगा, ओके। अगेन हमने क्या किया, मैंने यहाँ प्रॉपर लिखा नहीं है, लेकिन आई होप कि आप समझ जाओगे, ऐसा हो तो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं लिख दूंगी कि n इक्वल टू सिग्मा FI इज 90 है, तो 90/2 करना है तो वो 45। अब 45 हमें CF की कॉलम में देखना है, ओके। तो 44 के बाद 45 आता है, तो 45 कहाँ पे समाया हुआ है 68 में, तो 68 के सामने का जो क्लास है वो होगा हमारा मीडियन क्लास, मतलब कि 40 to 50। तो यहाँ पे 40 जो है ये L है हमारा 40, क्योंकि ये लोअर बाउंड पॉइंट है या अपर बाउंड पॉइंट है, तो L हो गया हमारा 40। फिर कैपिटल F क्या होगा, ये हमारा मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये 44 हो जाएगा हमारा कैपिटल F। फिर मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी मतलब 24, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल f, मतलब कि कैपिटल F इज 44 और स्मॉल f इज 24, ओके। और क्लास लेंथ C इक्वल टू, तो ये दोनों 30 - 20 करो या 40 - 30 करो, 60 - 50 करो, तो वो सब 10 मिल रहा है यहाँ पे, तो क्लास लेंथ इज 10। तो अब हम लोग फॉर्मूला में ये सारी वैल्यू रखेंगे और हम लोग फाइंड करेंगे मीडियन। सो मीडियन M इक्वल टू
L plus n/2 minus capital F upon small f into C. सो L हमने डिसाइड की, मीडियन क्लास हमारा 40 to 50 है, तो L हमारी हो गया 40. फिर n/2, तो n/2 यहाँ पे 45 हमने पहले ही लिखा हुआ है, 45 माइनस व्हाट इज कैपिटल F 44, व्हाट इज स्मॉल f 24. क्लास लेंथ इज 10. इसको सिंप्लीफाई करो. 45 माइनस 44 1 अपॉन 1 इंटू 10, 10/24. +5/12.